सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। क्या आप आवाज सब थोड़ा नहीं। जोर से बोल सकते हैं? जय मसीह की। आप सभी का हिंदी सभा में स्वागत करते हैं। और आज कुछ खास है ना? हैप्पी फादर्स डे पापा। आज हम पिता का दिन मना रहे हैं, तो पापा के लिए बनता है आप सभी भी अपने पापा को बोल सकते हैं हैप्पी फादर्स डे। चूँकि हम आज फादर्स डे मना रहे हैं, आज का दिन हम सभी पिता को समर्पित करते हैं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम एक वचन पढ़ेंगे सैम्स 100 4 और 5 पढ़ेंगे। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमेन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र 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 जीवित पवित्र अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है, जो आदि है, जो अंत है, जो अल्फा है, जो ओमेगा है। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर और आशीषित समय के लिए। प्रभु जी इस सभा में आपने हर एक को प्रभु जी लाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी जो रास्ते में है प्रभु जी, उनको मदद कीजिए यहाँ तक पहुँचने के लिए, ताकि मिलकर प्रभु जी हम आपकी आराधना और स्तुति करने सकें प्रभु जी। प्रभु जी हम हर एक को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। हर एक को मन को खोलें प्रभु जी। आज प्रभु जी आप सभी से बातें करने जा रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी आपका वचन प्रभु जी हर एक के दिलों को भेदने जा रहा है आज प्रभु जी। प्रभु जी हम विनती करते हैं प्रभु जी, जैसा वो आए हैं वैसा वापस न जाने पाए प्रभु जी। प्रभु जी आज आपका जो वचन, जो बीज है प्रभु जी, उनके हृदयों में बोने पाए प्रभु जी। हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और सारी आदर महिमा आपको देते हैं। और ये छोटी सी विनती आपके और पवित्र जीवित अनुग्रहकारी नाम में, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। ओवर टू वर्शिप टीम। जय मसीह की। जय मसीह। हालेलुया। सो जैसे ब्रदर ने कहा था कि आज हम फादर्स डे हम ही नहीं बल्कि सारे दुनिया में मना रहे हैं, बट एक बात जो हम सब जानते हैं ये, और मैं ये मानता हूँ कि अगर आप कलीसिया में हैं आज, तो हम सब ऑफ कोर्स हमारे अर्थली फादर्स को भी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, बट देयर इज़ ऑल्सो अ हेवनली फादर, जो परमेश्वर पिता है, उनको भी हमने जाना है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जब आप कलीसिया में आए हैं, इसका मतलब है कि आपको पता है कि आपके परमेश्वर पिता भी कौन है ना? क्या आपको पता है आपके परमेश्वर पिता कौन है? हाँ, तो आइए हम सब खड़े होके स्तुति आराधना करते हैं और हमारे पिता को स्तुति से वेलकम करते हैं। ताली बजाते हुए सब लोग खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। ये गाना का नाम है वफादार, और हमारे परमेश्वर पिता ही है जो सबसे वफादार है। हालेलुया। धीम तनाना ओ 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 धीम तनाना ओ। योग्य परमेश्वर है तू, देखा है मैंने अपने जीवन में। दुनिया बदलती है, तू ना बदलता, बंद आँखों से भी मैं करता भरोसा। इंसानों से तू वफादार, सुनता दिल की हर एक पुकार। बेहाली में रखता तू ध्यान, हालातों से तू शक्तिमान। जब तू मिली रिहाई, दम तोड़े हर कठिनाई। संग चले जैसे परछाई, जीते तू मेरी लड़ाई। जब तू मिली
रिहाई, दम तोड़े हर कठिनाई, संग चले जैसे परछाई, जीते तू मेरी लड़ाई। धूम दा ना ना ओ, 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 धूम दा ना ना ओ। रोशनी बन के जीवन में आया, मेरी गुलामी से मुझको छुड़ाया, तोड़ा हर बंधन बेटा बनाया, अपना हर वादा तूने निभाया, इंसानों से तू वफादार, सुनता दिल की हर एक पुकार, बेहाली में रखता तू ध्यान, हालातों से तू शक्तिमान, जब तू मिली रिहाई, दम तोड़े हर कठिनाई, संग चले जैसे परछाई, जीते तू मेरी लड़ाई, जब तू मिली रिहाई, दम तोड़े हर कठिनाई, संग चले जैसे परछाई, जीते तू मेरी लड़ाई। धूम दा ना ना ओ, 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 धूम दा ना ना ओ। क्या कोई है इस जहां में तुझ सा अजीज, क्या कोई है इस जहां में जो तुझ सा भला, क्या कोई है इस जहां में तुझ सा अजीज, क्या कोई है इस जहां में जो तुझ सा भला, जब तू मिली रिहाई, दम तोड़े हर कठिनाई, संग चले जैसे परछाई, जीते तू मेरी लड़ाई, जब तू मिली रिहाई, दम तोड़े हर कठिनाई, संग चले जैसे परछाई, जीते तू मेरी लड़ाई। धूम दा ओ, धूम दा ना ना 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 ओ। जोर से तालियां बजा के प्रभु यीशु के लिए हालेलुया। हालेलुया, एक जोरदार आवाज हो जाए हालेलुया। जिस प्रकार से हम स्टार्टिंग से सुन रहे हैं फादर्स डे, जैसे हम एंटर किए फादर्स डे फादर्स डे फादर्स डे, उम्मीद है कि आपने अपने अपने फादर्स को हैप्पी फादर्स डे बोला ही होगा। हालेलुया। चलिए हम सब मिलके इकट्ठा एक साथ हमारे परम पिता परमेश्वर को हैप्पी फादर्स डे बोलते हैं, ठीक है? ऑन द काउंट ऑफ 1 2 3 एक जोरदार आवाज इस जगह से अपने हाथों को ऊंचा करके विल से टू द गॉड द फादर, हमारे परम पिता परमेश्वर का हैप्पी फादर्स डे बोलते हैं, ठीक है? 1 2 3 हैप्पी फादर्स डे। मजा नहीं आया, साउंड कम आया, जोर से फिर से 1 2 3। वाह, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी आते हैं उसकी आराधना करने के लिए वो आत्मा से और सच्चाई से आते हैं। तो चलिए हम सब मिलके
उनकी आत्मा से और हमारी सच्चाई से प्रभु की आराधना करते हैं। हालेलुया। आराधना जोरदार तालियों के साथ चलिए, आप सब इकट्ठा ये गीत गाते हैं। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथ उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथ उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले। आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा, आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, शालो वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालो वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसे बाधाओं में खोलेगा द्वार, महासागर जैसे बाधाओं में खोलेगा द्वार। पाप और श्रापों के यीशु के लहू से, पाप और श्रापों के यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, यहोवा नीसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। यहोवा नीसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, देख तेरे सामने
उठा, यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें उठा, यहोवा की आराधना करे। हालेलुया। आराधना से, आत्मा से। अब ये हम आराधना में आगे जाएंगे। अगर आप बैठ सकते हैं तो आप बैठ सकते हैं, या खड़े होकर प्रभु की आराधना करते हैं। तो हम ये अगले गाने में जाने से पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। ये मत्ती की पुस्तक 7:9-11 ये कहता है कि तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। तो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। क्या आप विश्वास रखते हैं? ऐसे कितने स्थितियां होंगे हमारे जीवन में जब हमने सोचा होगा कि शायद प्रभु ने मेरे बारे में नहीं सोचा होगा, शायद प्रभु ने मुझे अच्छी चीज़ नहीं देंगे। बट हम मनुष्य ही अगर हमारे बच्चों को अच्छी चीज़ देना जानते हैं तो हमारा प्रभु कितना अच्छा है। हालेलुया। वो बेहद अच्छा है, शायद हम सोच भी नहीं सकते उतना अच्छा है हमारा प्रभु, उतना भला है हमारा प्रभु। तो आइए अगला गाना हम मन से, और वो परमेश्वर पिता जो सबसे भला, सबसे भला। हालेलुया। सुने उनसे किस्से हजारों विचार तेरे बारे में, रात की खामोशी में सुना है प्यार की धीमी आवाज़ें, और तब कहे खुश है तू मुझसे और मैं अब तन्हा नहीं। तू भला पिता है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, और मैं तेरा अजीज हूँ। हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ। देखा है मैंने लोगों को खोजते हल सवालों के, यकीन है ये मुझको ढूंढे हम जवाब, जो तू ही दे मांगने से पहले जाने तू हर गुजारिश मेरी। तू भला पिता है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, और मैं तेरा अजीज हूँ। हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ। तू भला पिता है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, और मैं तेरा अजीज हूँ। हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ।
तरीके में कामिल है तू, हर तरीके में कामिल है तू, हर तरीके में कामिल है तू हमारे लिए, हर तरीके में कामिल है तू। हाँ यीशु, हर तरीके में कामिल है तू, हर तरीके में कामिल है तू हमारे लिए। मोहब्बत खालिस ऐसी के बयाना कर पाऊं, सुकून जो समझ से परे गौर भी मैं न कर पाऊं, गहराई में बुलाए मुझे और गहराई में बुलाए मुझे, गहराई में बुलाए मुझे तेरा प्यार, प्यार के तू भला पिता है, तू ही है, तू ही है, तू ही है और मैं तेरा अजीज हूँ। हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ। कलीसिया, मैं आपको विनती करता हूँ कि आप अपने हाथों को उठाकर प्रभु से बोलिए कि तू भला पिता है प्रभु, तू भला पिता है, क्योंकि वो सुनना चाहते हैं आपसे, तू भला है। और अगर आपके मन में कोई भी शंका है कि शायद मैं उसका अजीज नहीं हूँ, क्या शायद ये कुछ दिनों पहले शायद आपको ये थॉट आया होगा कि क्या मैं उसका अजीज हूँ, तो प्रभु होली स्पिरिट ये कह रहा है आज कि प्रभु आपसे ये कह रहा है कि हाँ, कि तू मेरा अजीज है, तू मेरा अजीज है। हालेलुया, हालेलुया। तू भला पिता है, तू ही है, तू ही है, तू ही है और मैं तेरा अजीज हूँ। हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तू भला पिता है, तू भला पिता है। परमेश्वर की इतने आश्चर्य कार्य है कि हम गिनते गिनते थक जाएंगे, शब्द कम पड़ जाएंगे, कागज पड़ जाएंगे, कम पड़ जाएंगे अगर हम लिखने चाहें तो। आइए इस गाने के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए, लिखने बैठूं तेरी बातें कागज में ना समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए, लिखने बैठूं तेरी बातें कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं।
किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी मानी, सागर भी हट जाए। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी मानी, सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। मैं लायक नहीं अर्पण मेरे, कबूल कर ले, कबूल कर ले। अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। मैं लायक नहीं अर्पण मेरे, कबूल कर ले, कबूल कर ले। अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। यीशुआ, 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 यीशुआ। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। मेरा भरोसा यीशु मसीह में है, मेरा भरोसा यीशु मसीह में है। आइए हम हाथ उठा के उनकी आराधना करते हैं। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा
बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू है हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राजा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राजा। आए कलीसिया हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए हम इसी तरह आराधना के भाव में बने रहे और जो प्रार्थना के विषय इस समय हमारे सामने हैं, उन प्रार्थना के विषय में हम प्रार्थना परमेश्वर हमारे पिता के सामने करते हैं। और जैसे कि अभी तक हमने प्रारंभ से लेके ये सुना कि आज हम पिता का दिन मना रहे हैं। मैं हिंदी में बोल रही हूँ, फादर्स डे नहीं, पिता का दिन। पिता जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्वर्गीय पिता जिसने हमें इस पृथ्वी पर भी पिता दिया, हम उसी का दिन आज यहाँ पर बना रहे हैं। तो मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ कि सारी कलीसिया बैठ जाए और केवल पिता जो है वे खड़े रहे। चाहे वे अकेले पिता हैं, अपने बच्चों को देख रहे हैं, या जो अपने पत्नी के साथ हैं, वे केवल खड़े हो जाए। और जो बच्चे हैं और जो पत्नियां हैं और जो बहनें हैं, जो भी है, वे सब अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाए ताकि हम उनके लिए प्रार्थना करने पाए। वैसे प्रार्थना के विषय है, लेकिन मैं पहले पिता के लिए प्रार्थना करना चाहूँगी और बाद में बाकी के विषय के लिए प्रार्थना करना चाहूँगी। तो मैं प्रार्थना के भाव में, प्रार्थना में जाने से पहले मैं पिता के लिए 2 वचन
पढ़ूंगी और हम प्रार्थना में जाएंगे। पहला वचन है इफिसियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय और उसकी 4थी आयत बहुत ही महत्वपूर्ण है। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। क्यों हमको उनका पालन पोषण परमेश्वर के द्वारा क्यों करना है? प्रॉवर्ब 23 और 24 में लिखा है, धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तो मैं प्रार्थना करूंगी कि हम सब अपना हाथ इन पिताओं की तरफ बढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह वचन में लिखा गया है एफिसी में कि परमेश्वर हमारे हर एक पिता को वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो समझ दे कि वो अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा में पला, क्योंकि आगे चल के वे धर्मी के पिता कहलाएंगे। जिस तरह हमारे प्रभु यीशु मसीह के कारण हम धर्मी कहलाए गए, उसी तरह ये अपने बच्चों के कारण धर्मी पिता कहलाए जाएंगे। इसलिए परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ कि हर पिता को अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो आशीष दे दे, ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण सही तरीके से धर्म के अनुसार, वचनों के अनुसार करने पाए, ताकि आगे बुढ़ापे में परमेश्वर वे लोग एक आनंदित, आशीर्वादित और एक सुख कर जीवन को जीने पाए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने पिता के लिए की हुई हमारी इस प्रार्थना को सुनी और उस पर आमीन कहा। तेरा धन्यवाद देते हैं। और आगे हमारे कुछ और प्रार्थना के विषय हैं जो मैं पढ़ना चाहूँगी कि ब्रदर साइमन जॉर्ज, सिस्टर शाइनी एंड शॉन ऑन पासिंग अवे ऑफ ब्रदर साइमन्स मदर, सिस्टर पूर्णमा जॉर्ज 75 years ऑफ ऑन संडे 8th। और दूसरी भी प्रार्थना है जिसमें हम ब्रदर असदुल्ला अदानी, उनकी बेटी सबरीना और उनके ब्रदर सन इन लॉ प्रतीक के लिए हम अपनी संवेदना को प्रकट करते हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी को खोया है, सिस्टर प्रभावती एडनी 68 years की 11 जून को। उसी तरह डॉक्टर M. ऐसाक अभिलाष, डॉक्टर वरुण मई एंड फैमिली को हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, जिन्होंने अपने फादर को खोया है, मिस्टर M. ऐसाक जय कुमार, जो 75 वर्ष के थे, फ्राइडे 13th को। आइए हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ये 3 परिवार के लोगों जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, लेकिन हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि इस समय वे स्वर्गलोक में तेरे साथ में बने हुए हैं। और परमेश्वर हम उनको शांति नहीं दे सकते, हमारे शब्द तो खोखले हैं परमेश्वर, लेकिन तूने कहा है कि हे कष्टी और शमी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति देता हूँ। तेरे समान कंफर्ट करने वाला, तेरे समान शांति देने वाला और कोई नहीं है। इसलिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी शांति इन सारे तीनों कुटुंब के सदस्यों के ऊपर, उस परिवार के ऊपर जिन्होंने अपने प्रियजनों को बोझा है, बना के रख। और इस समय मैं इस पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करती हूँ कि जिनकी जो तकलीफें हैं, मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, आध्यात्मिक, जो भी परमेश्वर परेशानी है, उन सब को परमेश्वर हम तेरे अधीनता में देते हैं, तेरे सामने रखते हैं। हर एक से छुटकारा दिलाने वाला परमेश्वर तू है। और इस समय हम ब्रदर पंकज के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि जब वे वचन लेकर आते हैं तो परमेश्वर वो वचन हमारे दिलों में काम करने वाला बने और उस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सके। इसलिए परमेश्वर तू अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक अपने बेटे पे उतार, ताकि परमेश्वर उसके द्वारा बताया गया वचन तेरे बोल होने पाए, तेरे शब्द होने पाए, जिसके द्वारा जैसे हम आए थे वैसे हम वापस न जाए। सारी इस आगे की आराधना सभा को मैं तेरे अधीनता में देते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। धन्यवाद छाया सिस्टर प्रार्थना में हमारी अगुवाई करने के लिए। हम अपना वर्शिप टीम को भी धन्यवाद करते हैं हमें वर्शिप में अगुवाई करने के लिए। आज हमने प्रभु के प्रेजेंस को फील किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं वर्शिप टीम का भी। और आगे हमारे लिए कुछ घोषणाएं हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ।
तो हम आप सभी को हिंदी सभा में स्वागत करना चाहते हैं। क्या यहाँ कोई है जो पहली बार आया है? क्या मैं आपके हाथ देख सकता हूँ? जी, हम जी आपका मुझे एक दिख रहा है। जी, हम आपका और स्वागत एक करना है, चाहते हैं। 3 4। आप अपने हाथ खड़े रखिए, आपको एक वेलकम कार्ड दिया जाएगा। इस वेलकम कार्ड को भर के आप वेलकम डेस्क में जाके आप उनको एक्सचेंज कर सकते हैं और आपको एक सुंदर सा तोहफा दिया जाएगा। थोड़ा जोरदार तालियां हो जाए। जी, हम आपका स्वागत करते हैं और हम हर हफ्ता यहाँ पे मिलते हैं 12:30 बजे हर रविवार। और हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप यहाँ आके हमसे हर दिन मतलब हर हफ्ता जुड़िए और प्रभु की आराधना करें। अगर आपको कोई चर्च नहीं है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम यहीं मिलेंगे 12:30 बजे प्रति रविवार। आगे हम घोषणा में जाएंगे। अभी जो इस सप्ताह हम आपको बताना चाहते हैं, इस सप्ताह जो है हमारा वुमेन्स मीट है, बैठक, महिलाओं की बैठक, जो कि शुक्रवार को है 20 जून को 5:30 बजे शाम में इसी जगह कोमपल्ली कैंपस में है। और हमारे गेस्ट स्पीकर का नाम सिस्टर निर्मला अब्राहम है। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ के ज़रूर से ज़रूर जुड़िए और ब्लेस होइए। जी, और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अगला रविवार जो है वो शिशु और बाल समर्पण इतवार है। तो अगर आप अपने बच्चे को समर्पित करना चाहते हैं प्रभु की ओर, तो हम आपको कहना चाहते हैं कि आप ब्रदर पंकज और सिस्टर रोशनी से मिलिए, ताकि आप यहाँ पे वो आपको लीड करेंगे कि क्या करना है और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और फिर आप अपना वो जो जितना भी प्रोग्राम है वो आपको बताएंगे क्या करना है। जी, और सदस्यता क्लासेस के लिए अभी नेक्स्ट वीक में हमारा नेक्स्ट संडे को 12:30 बजे मिनी हॉल में 2nd फ्लोर पे यहीं पे मेंबरशिप क्लासेस का आयोजन किया जा रहा है। हम चाहते हैं जो भी आप हमसे मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं वो अपना नाम कृपया करके ब्रदर पंकज को और सिस्टर रोशनी को आप दें, अपना नाम दें, और ताकि वो हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे करना है। और नेक्स्ट और कितना लोग यहाँ प्रभु के भवन में सेवा करना चाहते हैं? जितने मतलब आप अपने टैलेंट्स को यूज़ कर सकते हैं और प्रभु के भवन में सेवा कर सकते हैं। अभी जो एक ज़रूरत पड़ा है कि वो हमारे मीडिया के लिए वॉलंटियर्स चाहिए हमको। तो हाँ, ये ऑडियो, वीडियो और मल्टीमीडिया के लिए है और सोशल मीडिया में भी है। अगर आपको ये टैलेंट है तो आप ज़रूर प्रभु के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप जाना चाहते हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ब्रदर फिलिप डेविड से मिलें, जो अगले संडे 10 बजे को आपको टीन्स रूम में जो फर्स्ट फ्लोर पे हमारा टीन्स रूम है वहाँ आप उनसे जाके मिल सकते हैं। जी, अभी समय है लॉर्ड्स टेथ एंड ऑफरिंग का। संडे स्कूल के लिए बच्चे अभी नहीं जाएंगे और अभी लॉर्ड्स एंड टेथ का ऑफरिंग है। हम सभी से प्रार्थना करेंगे आप अपने हाथों को आगे बढ़ाएं और प्रभु के भवन में बीज बोएं और इसका प्रतिफल आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद। और इसी दौरान हम कुछ स्पेशल करेंगे।
तो आज जैसा कि हम देख रहे हैं, आज हम लोग फादर्स डे मना रहे हैं, मतलब पिता का दिन मना रहे हैं। तो हम पिता को ऑनर करेंगे। और पिता को ऑनर कैसे करेंगे कि आज हम देखेंगे कि हमारे सबसे यहाँ पे उपस्थित कोई भी जो नए पिता हैं, जिनके पास बच्चा 6 महीने से कम का है, वो मैं गुजारिश करूँगा कि खड़े हो जाएं कृपया। कोई भी जो पिता है 6 महीने से कम के हैं, पहली बार पिता बने हैं और 6 महीने से कम के हैं, ठीक है। 7 महीने के कोई, जिनके पास 7 महीने, हाँ ठीक है, आप स्टेज पे आ जाइए। और मैं ब्रदर पंकज और सिस्टर रोशनी से प्रार्थना करूंगा कि आप आके उनको ऑनर करें। जी, तालियां, जोरदार तालियां। जोरदार तालियां एक बार हो जाए। आपका नाम और बच्चे का? प्रणीत, बच्ची का नाम आयरिस है, 7 मंथ्स। आप इधर मुड़ के बताइए, हम बच्चे को देखना चाहेंगे। आप कुछ बोलना चाहोगे? ये आपके लिए, आपके पापा के लिए। जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार बच्चा- तालियों से स्वागत करेंगे। हाँ, जोरदार ताली हो जाए। ये बच्चा एक गवाही है और इस गवाही का हम कभी और मौका देंगे, लेकिन ध्यान से देखिएगा, हम इस गवाही को किसी और दिन जरूर सुनेंगे। आमीन। इसके बाद अभी हम सबसे नए देख लिए, अभी देखेंगे सबसे पुराने कौन है, जिनकी उम्र सबसे ज़्यादा है। कोई यहाँ पे 80 साल का बुजुर्ग है जो पिता है? मैं स्वागत करना चाहूँगा आपको, आप प्लीज़ आगे आइए। एक ज़ोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। एक या अंकल आपकी एज बताइए। वैसे 80 प्लस है, पर 80। ओके, अंकल 80 वर्ष के हैं और सिस्टर पायल के डैड हैं अंकल। और मुझे याद है कि अंकल जो है वो हमेशा क्रिसमस के टाइम पे और स्पेशल ओकेशंस पे आते हैं, और अंकल को हमने यहाँ डांस करते हुए देखा है। थैंक यू अंकल फॉर कमिंग। और करेंगे वीडियो। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। अंकल आपका नाम, पेर? భూషణం ఇంగ్లీష్లో చెప్పు. భూషణం. तो अंकल के लिए एक तालियां बजाएंगे ज़रूर। और हम बहुत आनंदित हैं कि हमारे परमेश्वर के भवन में बुजुर्ग है, जवान है, और परमेश्वर की कलीसिया इस तरीके से बढ़ते जा रही है। हालेलुया। थैंक यू अंकल। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए फिर से। हम धन्यवाद करना चाहेंगे पास्टर पंकज का और सिस्टर रोशनी का। और आगे हम वचन के लिए अपने हृदयों को तैयार करेंगे, जैसा कि पास्टर पंकज अभी हमारे सामने आएंगे और वचन को लेके आएंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक के से बात करे प्रभु, और प्रभु केवल और केवल आपसे बात करे, आपके बगल वाले से नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सबके लिए पर्सनल है। धन्यवाद के साथ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जी। और हम सभी संडे स्कूल के बच्चे को रिलीज करना चाहते हैं। आप अपने संडे स्कूल जा सकते हैं। थैंक यू।
जोरदार तालियों के साथ भाई आप दोनों का, पिता और बेटे ने ये जो किया है इसका जोरदार ताली हो जाए। धन्यवाद। हम चाहेंगे कि जितने लोग यहाँ पे पिता हैं, अपने बच्चे के साथ है, बेटी या बेटा के साथ हैं, हम चाहेंगे कि आप परमेश्वर में आगे बढ़े, सेवकाई में आगे बढ़े और हमसे संपर्क करें ताकि हम वो मौका देख पाएँ जहाँ पर आप परमेश्वर की सेवा करें। हालेलुया। मैं धन्यवाद भी करूँगा। वर्शिप टीम में हमने देखा कि पिता और बेटी के साथ में आपने गौर किया होगा। हम धन्यवाद करते परमेश्वर का, इस कलीसिया में पिता और बच्चे साथ में परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। देखिए, हालेलुया नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है? हालेलुया। आप अकेले हो लेकिन आप अनेक जैसा व्यवहार कीजिएगा। ओके, आज फादर्स डे है और ये विशेष शाम तक चलता रहेगा। आपको व्हाट्सएप में मैसेज आएगी, आपको शाम व्हाट्सएप में मैसेज आएगा हैप्पी फादर्स डे। तो अब तक कई लोगों ने आपको विश कर चुका होगा, तो मैं भी फिर से विश कर रहा हूँ हैप्पी फादर्स डे। मेरे बेटे ने भी ये विश किया मुझे, वो है चला गया, ठीक है। उसने मेरे लिए कार्ड बनाई, मुझे अच्छा लगा। मैं इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि बच्चों को हम प्रेरित करना चाहते हैं कि अपने प्यार का एक्सप्रेशन वो इजहार करें। साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि फादर्स डे जून महीने के तीसरे संडे को मनाया जाता है। और बुलेटिन किसी के पास बुलेटिन है? बुलेटिन में इसका आर्टिकल लिखा हुआ है, वो बताया गया कि कैसे, किस वजह से ये मनाया जाता है। बात यह है कि ना, फादर्स को मेरा भी सेलिब्रेशन करो बोलने का मतलब नहीं आता, उनकी इच्छा नहीं होती। पता यह चलता है कि इवन फादर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए किसी औरत ने कहा, किसी बेटी ने कहा, बेटा ने नहीं। सेलिब्रेशन औरतें अच्छा करती है। नाउ आगे बढ़ते हुए हमारे पास बहुत कम समय है। एक तो हमारी सर्विस थोड़ी लेट से स्टार्ट हुई और ऊपर से हमारे पास कुछ और इवेंट्स थे करने के लिए, तो हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर का वचन सुन पाए, समझ पाए। इसलिए आपका ध्यान यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। आप क्या मेरे साथ बंधे हुए हैं? आमेन। 100% लोग यहाँ एक साथ परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। हालेलुया। बड़ी खुशी हुई बात को सुनकर। आज का मैसेज का टाइटल है एक मुकम्मल पिता, यानी कि एक संपन्न पिता, यानी कि कंप्लीट फादर। आपने अ कंप्लीट मैन सुना होगा, राइट? हमें अ कंप्लीट फादर बनना है। हालेलुया। कैसा कंप्लीट फादर? जैसा हमारा परमेश्वर है, जैसे हमारे स्वर्गीय पिता है, जैसे हमारी आसमानी बाप है, हमें वैसा बनना है। तो आज के मैसेज में हम वो चीज़ देखना चाहेंगे कि हमें कैसा बनना है। फादर्स डे हर साल आता है, करेक्ट? हर साल कोई ना कोई मैसेज इसके संदर्भ में दिया जाता है। अब फादर्स डे में जो मैसेज आती है, इसमें आपने सुना होगा कि कई फादर्स जो बाइबल में हैं उनके बारे में बताया जाता है। अब्राहम, दाऊद, ऐसे बहुत सारे फादर का आपने मैसेजेस सुना होगा। इसलिए इस साल मैंने ये कोशिश किया है कि आज की जो चुनौतियां हैं, आज के जो चैलेंजेस हैं, उसके बारे में बात करें। अगर अभी आप यहाँ पर हैं और आप ये सोच रहे हो, अच्छा ये पूरा सेशन तो है फादर का है, मैं तो मदर हूँ, मेरे लिए नहीं है। या फिर ये सोच रहे हैं कि ओह मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, या फिर आप सोच रहे हो कि मैं तो सिंगल मदर हूँ, शादी मेरे लिए नहीं है। चाहे आप जो भी हो, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप किसी फादर के बेटे या बेटी हो। हालेलुया। आप परमेश्वर के, हमारे आसमानी पिता के बच्चे हो। हालेलुया। साथ ही अगर आप यंग हो, किसी दिन हम चाहेंगे कि आप आगे बढ़ के वो जो हम प्राइज दे रहे थे ना, 6 months बेबी, ओल्डेस्ट फादर, आप उसमें भी भाग लो। तो इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने कॉन्टेक्स्ट सेट कर लिया किस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इसलिए अब मैं अपने इस बाइबल के वचन को पढ़ना चाहूँगा जो 2 तिमुथियुस से लिया गया है। इसका वचन, इसके अध्याय 3, 16 और 17 पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये शिक्षा की बात है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। यह लोगों को, यानी आपको और मुझे, सत्य की शिक्षा देने, उनको सुधारने, उन्हें उनकी बुराइयां दर्शाने और धार्मिक जीवन के प्रशिक्षण में उपयोगी है। तो ये सब चीज़ जो है, इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, ये सब चीज़ हमारे लिए उपयोगी है। क्या क्या है? All scriptures is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training.
रिब्यूकिंग यानी फटकार लगाना भी है। आगे, जिससे परमेश्वर के प्रत्येक सेवक शास्त्रों का प्रयोग करते हुए हर प्रकार का उत्तम कार्य को करने के लिए सामर्थ और साधन संपन्न होगा। अगर आप पवित्र शास्त्र में जो लिखा हुआ है उससे, उसके टीचिंग्स को फॉलो करेंगे, तब आप संपन्न होगे अपने जीवन के लक्ष्यों के लिए, आपकी जो पर्पस है, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं। तो आज का जो मैसेज है ये देने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि ये कंप्लीट फादर की ओर बढ़ने का मैसेज है। ठीक है, अब आप इसके लिए तैयार हैं? हम चाहेंगे कि आपके मन भी तैयार हो। तो एक बार हम छोटी सी प्रार्थना करके इसकी शुरुआत करेंगे। अगर आप अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और एक प्रार्थना करें। ये प्रार्थना सिर्फ इसलिए है, सभी खड़े हो जाएं ताकि आपका ध्यान रहे, आप जो सुने वो परमेश्वर की ओर से हो, आप जो समझे वो परमेश्वर की ओर से हो, आपके हृदय में उनकी आवाज़ आए। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते इस कलीसिया, इन हम सब लोगों के लिए कि हम सुनने के लिए तैयार है, हम मानने के लिए तैयार है। प्रभु, आपके वचन ने कहा कि आपके वचन में जो कुछ आपने कहा है उसे हम माने, सुने, उसमें जो फटकार लगाती है प्रभु, वो जो हमें मार्ग दर्शाता, हमारे गलतियों को उजागर करता है, हम उससे सीखे और आगे बढ़े। हमारे दिलों को खोल ताकि हम आपके वचन को सुने। और आज के ज़माने में जहाँ पर एक पिता माता बनना एक कठिन कार्य हो गया है, हम कैसे आपके साथ चलकर इसमें आगे बढ़ पाए। ये प्रार्थना हम सब मिलकर यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप अपने स्थानों में बैठ जाएं। सवाल ये होता है कि एक पिता का मतलब क्या होता है? व्हाट डज अ फादर मीन टू यू? एक हेवनली फादर है, उनका सोचते, उनके बारे में सोचते तो पता चलता है ही इज़ द क्रिएटर, उन्होंने इसकी रचना की है। ही इज़ द प्रोवाइडर, वो हमें सब कुछ देता है जीने के लिए। एंड ही इज़ द प्रोटेक्टर, हमें हर चीज़ से बचाता है। अब अगर आप वही चीज़ एक धरती के पिता के बारे में सोचोगे तो कैसा रहेगा? धरती के पिता, ही इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ क्रिएटर, वो फादर बनता है और वो प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे प्रोवाइड करने का सिमिलरिटी है, फिनेंशियली प्रोवाइड, प्रोटेक्शन प्रोवाइड, खाने का, रहने का जो ज़रूरत है वो प्रोवाइड करता है। तो इसमें ये सिमिलरिटी है। अब हम कैसे और बेहतर बने, ये हमारा मुद्दा है। इज़ दैट क्लियर? हम क्या सीखना चाह रहे हैं? हम कैसे आज के ज़माने में अपने बच्चों को वैसी प्रशिक्षण दे पाए जैसा परमेश्वर चाहता है। आज की चुनौतियाँ थोड़ी अलग है, हालांकि उसी शिक्षा से हम ये चीज़ को कर सकते हैं। हर पिता अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ त्याग करता है, सिर्फ इंसानों में नहीं। अगर आप जानवरों में देखें, पक्षियों में देखें, वहाँ पे भी जो पिता होता है अपने बच्चों के लिए, अपने चूजे के लिए बहुत कुछ करता है। एक पेंगुइन, एक बर्ड है, आप वो अंटार्कटिका या फिर जहाँ पे बर्फीली जगह वहाँ पे उसे देखते होंगे। उसके बारे में अगर आपके पास बच्चे होंगे तो आपने कार्टून तो देखा ही होगा पेंगुइन का, पिंगू, ऐसी कोई कार्टून आपने देखा होगा। ऐसी जगह पे वो जब मादा अंडे को दे देती है, इसके बाद पिता का रोल चालू होता है। माँ नहीं बैठती है, पिता बैठता उस पर, और वो पिता उस ठंड में करीबन -40 डिग्री, जीरो नहीं, -40 से -60 के टेम्परेचर में, एक वीडियो थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा मैं, उस पे बैठता हो। कितने दिन? 90 डेज, 3 महीने के लिए। और उसे छोड़ता नहीं है। मतलब अगर वो चूजे को, उस अंडे को छोड़कर अगर बाहर जाए तभी तो कुछ खाएगा, तो हो सकता है उसको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता है। तो 3 महीने तक वो उसके ऊपर बैठता है ताकि चूजा निकल पाए अंडे में से। ये एक पिता का त्याग है, और वो एक पंछी है, हम तो इंसान हैं। और ऐसा 3 महीने करने पर उसका वजन आधा हो जाता है, इतना त्याग करता है। मैं ये छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं ताकि आप समझ पाए उस पेंगुइन के बारे में जो मैं बताना चाह रहा था।
तो आपने देखा कि कैसे ठंडी जगह पर वो बर्फ में बैठकर लेकिन चूजों को गर्मी देता है। ये पिता है। और यहाँ पर हम भी वैसे ही है, इस दुनिया की चुनौतियों से अपने बच्चों को हम बचाते हैं। और ऐसे संघर्ष में आगे बढ़ने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि बाइबल पिता को क्या कहता है, क्या आदेश है बाइबल का पिता के लिए। पिता, आप शायद ये जानकर चौंक जाएंगे कि बच्चे को पालन पोषण करना पिता की जिम्मेदारी है बाइबल के अनुसार, माँ की नहीं। माँ उसकी हेल्पर है, लेकिन जवाबदेही पिता की होगी। द फादर इज रिस्पॉन्सिबल। मैं अपने मन से कह रहा हूं। आइए एफिसियों 6:1-4 पढ़ते हैं। Ephesians 6:1-4. Fathers, start with the fathers. Do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. आपने यही पढ़ा था ना, आज प्रार्थना में हमने यही पढ़ा था। हिंदी में है, और हे पिताओं, तुम भी अपने बालकों को क्रोध मत दिलाओ, बल्कि प्रभु से मिली शिक्षा और निर्देशों को देते हुए उनका पालन पोषण करो। यानी कि वो क्लियरली पिताओं के लिए कहता है। और हम ये सोचते हैं भारत में कि पालन पोषण करना माँ का जिम्मेदारी है। बाइबल कहता है ये पिता का है, माँ सिर्फ मदद करती है, यानी कि जवाबदेही आपकी होगी। दूसरी बात इसमें ध्यान दीजिए, उसमें पहले ये कहते हैं कि डू नॉट एग्जास्परेट योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों को क्रोध मत दिलाओ। देखिए, अगर हम आपको कुछ करने के लिए बोलते हैं तो हम ये बोलेंगे ऐसा करो, बाद में हम बोलेंगे वैसा मत करो। लेकिन इसमें ऐसा है, पहले बताते ऐसा मत करना, क्योंकि जब आप बच्चों को डिसिप्लिन में बढ़ाओ करके बोला जाएगा तो हम हो सकता है उनको क्रोध दिलाए, इतना डिमांड करें उनसे कि उन्हें गुस्सा आ जाए। तो पहले क्या नहीं करना वो बताया गया है, बाद में बताते हैं क्या करना है। बिल्कुल उसी तरह हैदराबाद में आप किसी से रास्ता पूछो तो बोले यहाँ से जाना, सीधा जाओ, एक लेफ्ट रोड आएगा, लेफ्ट मत मुड़ना। वैसे बाइबल में लिखा हुआ है तुम क्रोधित मत दिलाना। और ऐसा क्यों है कि हम अपने बच्चों को क्रोधित दिला सकते हैं? क्योंकि जब हमें आज्ञा देना पड़ता है ना, हम क्रोध दिला सकते हैं। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि 2 टाइप के लीडर्स होते हैं। अगर आप HR में हो तो आपको ये चीज़ सुनने में मिला होगा कि 2 टाइप के लीडर्स होते हैं। एक लीडर जो डिमांड करता है, जो बॉस जैसा है, मैं बॉस हूँ, मैं जब यहाँ आऊँ सलाम करना, खड़े हो जाना। दूसरा होता है जो कमांड करता है, यानी जिसको देख कर लोगों के मन में इच्छा आती है कि इसके लिए मैं खड़ा हो जाऊँगा, इसके लिए मैं कुछ करूँगा, इसका मैं इज्जत करता हूँ। जैसे पिता के लिए होता है कि पिता आए तो खड़े हो गए, उनसे मिल लिए। तीसरा चीज़ जो बाइबल में नहीं लिखा है, इस बारे में मैं आपको जो दुनिया में नहीं लिखा और बाइबल में लिखा है, इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तीसरा लीडर जो हैंड इन हैंड, यानी हाथ पकड़ के चलता है। जैसे कि एक पिता अपने बच्चे का हाथ पकड़ के ऐसे चलता है, वो लीडर हमें बनना है। हाथ पकड़ने का मतलब है कि जीवन की मुश्किलों में भी आप उनके साथ रहेंगे, हर उतार चढ़ाव में उनके साथ रहेंगे। पिता परमेश्वर जो क्रिएटर है, उसके बाद यीशु मसीह ने हमें बताया, हमें एग्जाम्पल दिया कैसे करना है। बैप्टिज्म लेना है, पानी का बपतिस्मा, आज आपने गवाही सुनी होगी या फिर एंड में हम सुनेंगे उसको। पानी का बपतिस्मा भी यीशु मसीह ने आपको एग्जाम्पल देके बताया। एक पिता सिर्फ जन्म नहीं देता, क्रिएट नहीं करता, वो उदाहरण भी देता है। साथ ही एक पिता आपके साथ रहता है, जैसे पवित्र आत्मा आपके साथ है। इन सब चीज को ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। क्या चीज करना नहीं चाहिए और क्या करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को डांट कर नहीं बोलना चाहिए कि ये करो वो मत करो। हमें अपने बच्चों को उदाहरण देना चाहिए। वी शुड सेट एन एग्जाम्पल। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बाइबल पढ़े तो सिर्फ उसे बाइबल पढ़ो ना बोले, उसे पता रहे कि आप खुद बाइबल पढ़ते हो। जैसे आप अपने बच्चों को बोलते हो स्कूल के सारे सिलेबस, सारे चीजें जो पढ़ना है वो तुम्हें खत्म करना होगा टाइम पे। ये सिर्फ बोलो नहीं, उनके साथ बैठो और उनको ये भी दिखाओ कि आप भी अपने ऑफिस के काम में संपन्न हैं, आप भी इस चीज में कंप्लीट हो। और मैं चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को और भी बातें सिखाएं। हमें अपने बच्चों को इस दुनिया में अव्वल दर्जे पे रखना है। कोई है जो सेम इरादा रखता है कि योर चिल्ड्रन शुड बी द लीडर्स इन दिस कंट्री, एवरीवेयर दे गो। तो इसके लिए बाइबल फाउंडेशन है।
और उसके बाद आपको अपने बच्चे को और भी चीज़ें सिखानी है, दुनिया में क्या चल रहा है। अगर उन्हें पता ही नहीं वॉर चल रही है, वो कैसे लीडर ऑफ पीस बनेंगे, अभी से उन्हें बताना है। तो इस कोशिश में मैं कुछ दिन पहले अपने बच्चों को कहा कि मैं तो पेपर पढ़ता हूँ, मुझे लगा कि इनको भी न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत दिलानी चाहिए। तो मैं 2 पेपर पढ़ता हूँ, एक है जनरल न्यूज़ जो पॉलिटिकल और जनरल न्यूज़ होती है, और एक बिजनेस न्यूज़ वाली। मैं अक्सर पहले बिजनेस न्यूज़ पढ़ता था। जब मैं अपने बच्चों को ये बोला कि न्यूज़पेपर पढ़ो, तो मेरे बेटे जो सबसे छोटा है, अभी 7 साल का है, वो इकोनॉमिक टाइम्स पहले पढ़ता है। वो ये देखता है कि पहले मैंने ये पढ़ा, तो वो मैं करता हूँ कि नहीं वो देखता है। और इस तरह से उसे दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती है उसकी खबर मिलती रही। पिछले साल जब मणिपुर में जो दंगे हुए, उसकी हेडलाइंस में आपने सुना था उसको ना? कोई नोट करेगा? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मणिपुर में दंगे हुए थे भाई, थैंक यू। तो उसे पता चला, उसने न्यूज़ में पढ़ा, उसके बाद न्यूज़ में वो चीज़ कम हो गया। अब आप खबर नहीं आता, दंगे हो रहे लेकिन खबर नहीं आ रही है। तो बीच में वो मेरा बेटा पूछता है, पापा मणिपुर में क्या चल रहा है अभी, क्योंकि उसे खबर नहीं आ रही। वो प्रार्थना करते इस चीज़ के लिए। हालेलुया। हमारे बच्चों को हमें दुनिया के बारे में भी बताना है और उन्हें आदत दिलानी है। वैसे ही जब वो इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता था, तो बीच में आपने सुना होगा ना कि यूएस में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स लगवाई है। टैरिफ के बारे में सुना आपने कि टैरिफ्स लग गया, टैरिफ्स लग गया। तो वो पढ़ रहा था, मुझसे पूछ रहा था, तो मैंने बता दिया। और एक दिन हम शॉपिंग में गए, हम शॉपिंग में जा रहे थे, उसकी माँ के साथ में थे हम। तो वो मेरी वाइफ रोशनी वो बोल रही थी कि चीज़ें कितनी महंगी हो गई अचानक, किताबें, यूनिफॉर्म काफ़ी महंगी हो गई है। मेरा बेटा सुन रहा था, तो बोलता आई नो इट इज़ बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, ही पुट द टैरिफ। यानी कि हमें एक एग्जाम्पल की तरह इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। सेकंड चीज़ मैं आप लोगों को ये याद दिलाना चाहूँगा कि आपको अपने बच्चों की शादीशुदा ज़िंदगी की कुशलता के लिए आज काम करना होगा। क्या काम करना होगा? आपको घर के काम करने होंगे। ये क्या चीज़ बता रहा हूँ मैं? वी आर मैन, हमें क्या ज़रूरत है घर के काम करने की, क्योंकि ज़माना बदल रहा है। अगर आपके बच्चे शादी के बाद घर के काम यानी कि किचन में साफ सफाई में हाथ नहीं जुटाएंगे, तो उनका शादीशुदा ज़िंदगी थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों काम करेंगे। अब अगर जिम्मेदारी सिर्फ वाइफ पे आएगी कि घर के काम, खाना, सफाई उस पे आएगा, और हस्बैंड नहीं करेगा, तो ये मुश्किल पैदा होगी और तब आप परेशान हो जाओगे। लेकिन आपने अपने बेटे को तो सिखाया ही नहीं कि घर का काम कैसे करना। आजकल तो बेटियों को भी नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन एक दिन वो अलग होंगे, एक दिन वो सारी जिम्मेदारी अपने साथ रखेंगे। सो अगर आपको अपने बच्चों को शादीशुदा ज़िंदगी कुशल देखना है, तो आज से आपको किचन में काम करना होगा। फादर्स डे का मैसेज है ये। हेलो, आप सोचे कि आज तो हमारी तारीफ होगी। तो किचन में क्या क्या काम करना होगा? अगर आप खाना बना सकते हो तो ज़रूर बनाएं, नहीं बना सकते हो तो सीखें, कुछ तो बनाएं। और मैं एक बात का गारंटी देता हूं, अभी देता हूं, आप जब खाना बनाओगे ना, आपको बहुत स्वादिष्ट लगेगा, क्योंकि आपका मेहनत है। जब बीवी खाना बनाती है तब उसमें नुक्स निकल सकता है, लेकिन आप खुद बना के देखो, सब कुछ ठीक है, सब चंगा सी। अपने बच्चों को उस चीज़ का आदत दिलाएं। साफ सफाई, प्लेट साफ करना, ये सब चीज़ आप खुद करें, आपके बच्चों को सिखाएं। छुट्टी के दिन वक्त निकाल कर अपना वार्डरोब क्लीन करें। आपको देखकर आपके बच्चे भी वार्डरोब क्लीन करेंगे, अपने टेबल्स क्लीन करेंगे। हैप्पी फादर्स डे। मैं मजाक में बोला हैप्पी फादर्स डे, बट आई रियली मेंट इट। ये चीज करोगे जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, यू विल रियली बी हैप्पी। आप अपने बच्चों की वीडियोस देखोगे, वो लोग खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आज आपने ये सुना और अब घर जाकर वही आदत पाले। कुछ वाइफ्स अपने हस्बैंड को कोनिया मार रही है, देखा आपने आज आपको क्या करना है। मैं मदर्स डे का इंतजार करता हूं, उस दिन देखूंगा हस्बैंड को नहीं मारेगा। तो इस तरह की आदत डालनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, समय बहुत कम है। साथ ही ये जरूरी है कि जो चीज आप बोले, वो जो चीज का आप प्रचार करते हो, आप उसका पालन भी करो। लूका में लिखा हुआ है, लूका 12:2-3 पढ़ूंगा मैं इसे। कुछ छिपा नहीं है जो प्रकट नहीं कर दिया जाएगा। आपको लगता है कि आपके पास सीक्रेट है, आप किसी को नहीं बताओगे, लेकिन बाइबल क्या बोलता है?
There is nothing concealed that will not be disclosed. आपके सारे सीक्रेट्स ओपन होंगे. ऐसा कुछ अनजाना नहीं है जिसे जाना नहीं दिया जाएगा. Or there is nothing hidden that will not be made known. What you have said in the dark will be heard in the daylight, and what you have whispered in the ear in the inner rooms will be proclaimed from the roofs. यानी कि इसलिए हर वो बात जिसे तुमने अंधेरे में कहा कि कोई नहीं सुन रहा है, उजाले में सुनी जाएगी. और एकांत कमरे में जो कुछ भी तुमने चुपचाप किसी के कान में कहा, मकानों के छतों से इसे घोषित किया जाएगा. आपको लगता है कि आपकी आदतें किसी को नहीं पता, आपकी गलत संगति, आपकी आदतें, आप एकांत में क्या करते हो आप किसी को नहीं बताओगे. ना ना ना, सबको पता चलेगा. आप क्या खाते हो आपके शरीर की चुस्ती से पता चलता है. आप क्या सोचते हो आप ये पता चलता है कि आप क्या पढ़ते हो, किसके साथ उठते बैठते हो. आप कितने डिसिप्लिन्ड हो उससे ये पता चलता है जब आप अपने काम का रिजल्ट दिखेगा. आप कितने फोकस्ड हो आपका रिजल्ट्स में दिखेगा. ये सारी चीज आपकी आदत से बनेगी. और साथ ही आप कितना बाइबल पढ़ते हो वो तब पता चलेगा जब आपदा यानी कि मुसीबत यानी कि एडवर्सिटी आएगी. उस वक्त आप लोगों के ऊपर गुस्सा होगे कि प्रेज द लॉर्ड, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, ये बोलोगे, उस वक्त पता चलेगा. समझ में आ रही है. आपकी सारी पोल पब्लिकली खोली जाएगी. इसलिए चुपचाप से अपने बच्चों को कुछ और सिखाए और मैं तो कुछ और करूंगा, एक दिन सारी पोल खोल दी जाएगी. वैसे ही आप कितना लंबा प्रेयर्स करते हो. जब ग्रुप में हम प्रेयर करते हैं ना, कुछ लोग इतना लंबा प्रेयर करते हैं कि हम आंख खोल के देखते हैं कि भाई कोई है नहीं है. इतना लंबा कैसे? उससे ये पता चलता है एकांत में कितना छोटा प्रेयर करते हो, क्योंकि मौका तो मिला नहीं एकांत में, पब्लिकली करेंगे. आपकी सारी आदतें एक दिन खुली जाएगी सबके सामने में. इसलिए जब आप जिस चीज का प्रवचन देते हो अपने बच्चों को, खुद उसे प्रैक्टिस करो. आप किस तरह से अपने पेरेंट्स का इज्जत करते हो उससे पता चलता है आप बुजुर्गों का कैसे इज्जत करते हो. आपके इन लॉज को आप कैसे इज्जत करते हो. इन लॉज का मजाक उड़ाना बड़ा आसान है, सबसे नुकसानदायक वही है. आप अपने शादी में तनाव देखोगे, एक बार अपने इन लॉज के बारे में मजाक उड़ाओ, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड बदले में जरूर कुछ करेगा. और नहीं करेगा तो वो चीज आपके रिश्ते को बिगाड़ेंगे. इसलिए मौका मिलने पे भी ये मजाक कभी नहीं उड़ाना. उनका वैसे ही इज्जत करना, शायद ज्यादा करना जैसे आप अपने माता पिता के करते हो. अगली बात, आगे बढ़ते हैं. हैप्पी फादर्स डे एक बार. एंड आई रियली विश यू. अब देखिए अगली पॉइंट जो मैं बोलता हूं, इससे रियली यू विल हैव अ हैप्पी फादर्स डे. जैसे कि महंगाई बढ़ रही है, आपको ज़्यादा काम करना, प्रमोशंस लेना है, अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट करना है, इसलिए आप मेहनत करोगे, मून लाइटिंग करोगे, डबल काम करोगे. फाइन, गुड, कीजिए, लेकिन एक हद तक कीजिए. ऐसा ना हो कि अपने बच्चों का समय निकाल कर आप अपने दोस्तों या फिर अपने डबल वर्क हार्ड वर्क पे दें. अपने बच्चों का समय जो उनके साथ बिताना है आप कहीं और ना दें. आप ये सोचोगे कि नहीं वो तो अभी प्राइमरी स्कूल में है, अभी मैं उसका ट्यूशन लगा देता हूँ. ट्यूशन और मम्मी देख लेंगी होमवर्क क्या है, एग्जाम क्या है, खाली लास्ट में आपको फीस भरना है, आपका वो जिम्मेदारी. ये गलत है. आपको आज से ही देखना कि यूनिट टेस्ट कब है, आपको आज से ही देखना है कि उसका टाइम टेबल क्या है, बैग्स में क्या लेके जाता है, उसके बैग को आप चेक कीजिए कि क्या लेके जाता है, होमवर्क हुआ कि नहीं वो चेक कीजिए, पेरेंट टीचर मीटिंग में जाइए. अगर आप ये आदत आज से डालोगे, आपका बच्चा जब हाई स्कूल में जाएगा आप देखोगे कि सब कुछ ठीक हो रहा है. वरना जैसे ही वो बोर्ड एग्जाम आएगी आपकी परेशानी बढ़ जाएगी. तो आपको वो वक्त, इस वक्त जो बच्चे का है वो देना है. मैं 2 उदाहरण दूंगा बाइबल से. समय की ओर ध्यान ना दें. आज थोड़ा लेट से शुरुआत हुआ और हमारे पास लंच भी है. अरे आज तो चिकन है, खा के जाइएगा, ठीक है, भूख तो नहीं लग रही ना. अब अगले उदाहरण पे चलते हैं. दाऊद, किंग डेविड, बड़ा राजा, परमेश्वर से बहुत चाहता है, बड़े बड़े काम किए, जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे उसने, और एक दिन उसके जीवन में शांति है. जब वो राजा बन गया, उसके अंदर राज्य आ गई, उसके अंदर ताकत आ गई, अपने सेनाओं को भेजता, सेना लड़के अपने काम पूरा करके आती, और ये सोचता मेरे पास तो वक्त है, मैं क्या करूं. मैं छत पे टहलता हूं. और छत पे टहलते टहलते उसने किसी स्त्री को देखा. मैं सोचता हूं इतनी शादियां की है, इतने बच्चे होंगे, तुम्हें नाम भी याद है उसके, वो क्या कर रहे हैं, उनके साथ क्या बीत रहा पता भी है आपको. उसने ध्यान नहीं दी. और इस बात का गवाह है कि उसके परिवार में एक भाई दूसरे भाई का खून करता है.
एक भाई अपने सौतेली बहन के साथ बलात्कार करता है। क्या जब वो छोटा था अगर एक पिता अपने बच्चे से बातचीत करता, उसके तेवर समझ लेता, उसका मार्गदर्शन कर देता? क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त था इसलिए उसने अपने बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दिया। और वो काम कौन सा था? उसके पास तो पूरे राजा थे, उसके राज्य में कई लोग थे, सेनापतियां थी, इतने सारे लोग थे उसके पास, फिर भी उसने गलत चीज किया। और आनंद फानन में उसने सुलेमान को राजा बनाया। बचपन से उसे तय करना था कि अगला राजा कौन बनेगा, मेरे पास तो इतने बच्चे हैं, कौन बनने के लायक है। लेकिन जब आखिरी वक्त आया तब वो कहता है कि ठीक है सुलेमान बनेगा। सुलेमान बनता है राजा। उसने भी नहीं सीखा अपने पिता से कि बचपन से ही चुनना पड़ेगा कि राजा कौन है, उसकी परवरिश वैसी करनी होगी। नहीं सीखा उसने, सोलोमन उसने नहीं सीखा। वो एक कदम और अपने राज्य को और बढ़ाया, और बढ़ाने के मकसद से उसने शादियां भी कर ली। इतनी शादियां की, इतने बच्चे हुए, पर एक राजा वो चुन नहीं पाया। एक समझदार आदमी अगले राजा चुन नहीं पाया। और जब वो नहीं रहा तो रेहोबोआम राजा बनता है। और वो क्या करता है? वो लोगों के ऊपर लगान और बढ़ाता है, उनको बंधुआ मजदूर बनना पड़ता है, और सारे प्रजा में दुख फैल जाती है। क्या ये सही चीज था? नहीं ना। आप जो कर रहे हो क्या वो सही है? अपने बच्चों के समय आप जो आईपीएल में लगाते हो क्या वो सही है? आप जो सोसाइटी के गप में लगाते हो क्या वो सही है? आप कहते हो आपके पास वक्त नहीं है, एक बार टटोल के देखो। और वक्त नहीं है इसके ऊपर भी मैं आऊंगा। तीसरी चीज अपने बच्चों को आप ये सिखाएं कि वो टाइथ जरूर दे। ये जो कवर है ना, हर हफ्ते आपके जितने बच्चे उतने कवर आप यहां से लेके जाइए। अगले संडे को चाहे वो 1 रुपए 10 रुपए जो भी हो, 10% आप उसे टाइथ देना सिखाएं। जैसे कि कभी चाचा नानी कोई पैसा देता है, उसका 10% टाइथ है। अगर नहीं है तो आप अपने पोर्शन से आप उसे टाइथ देना सिखाएं। या नाम लिखे, नंबर लिखे, ईमेल आईडी है तो वो लिखे, उसे एक्नॉलेजमेंट भी आएगा, उसे समझ में आएगी कि परमेश्वर के राज में बोना है। ये आदत आपको डालनी है। अब आता हूं, बच्चों को आजकल बहुत आराम मिल गया। वो पैदा हुए तो उनको लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जैसे ऑक्सीजन है नेचुरल है, इलेक्ट्रिसिटी वैसी है, जैसे पानी है वैसे ही इंटरनेट है। आजकल के बच्चों को नहीं पता ये क्रिएटेड है, नेचुरल चीज नहीं है। अब वो लोग इतने आराम से वो लोग पलते हैं कि उनको मेहनत करना समझ में नहीं आता। जेनजी के जोक सुने आपने? वो किसी का जवाब भी नहीं देता। आई डोंट नो, मे बी चलना है वहाँ, नो आई डोंट नो, मे बी यस। भाई क्या करूं मैं, लेके जाऊं कि नहीं लेके जाऊं? ठीक है। अब आगे इसमें यह बात है कि ऐसे पीढ़ी को हमें सिखाना है कि मेहनत करना चाहिए। एक चलता फिरता बात है, मुझे इसका सबूत नहीं मिला। सऊदी अरब में या दुबई का कोई राजा था, उसने कहा कि मेरे दादाजी, माय ग्रैंडफादर, एक ऊंट की सवारी, कैमल की सवारी करते थे। मेरे पिताजी ने भी मेहनत की, उसके बाद फिर भी वो कैमल की सवारी करते थे। मुझे उनकी विरासत में, हेरिटेज में जो मिला, अब मैं उससे एक मर्सिडीज में सवारी करता हूँ। मेरे पास काफ़ी पैसे हैं। अब मैंने मेहनत की, अपने बेटे को मेहनत करना सिखाया, उसके पास लैंड क्रूजर है। लेकिन मेरा बेटा ये नहीं समझ पाया कि उसके बेटे को उसको सिखाना है, तो अगला पीढ़ी फिर से ऊंट की सवारी कर सकता है। समझ में आ रही है बात? हम इंडिया में भी देखोगे, जब इंडिपेंडेंस के टाइम में काफ़ी गरीबी थी, हमारे माता पिता ने मेहनत की, पढ़ाई की, नौकरी की, एक स्तर पे पहुंचे। आज फिर और अगर हम अपने बच्चों को अब हर चीज़ बिना मेहनत का देने लगे, उन्हें लगेगा कि हमको तो ऐसे ही मिलेगा, हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप अपने बुरे वक्त को बदल सकते हो। और जब बुरे वक्त से अच्छे वक्त आएंगे, आराम ना करना, क्योंकि आलस आ सकता है। अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाएं। कैसे सिखाओगे? नाउ ये टॉपिक बदलते हैं कि हाउ डू यू टीच। बच्चों को कैसे सिखाएं? अपनी कहानियां सिखाएं, बताएं अपनी गवाहियां। आपके पास तो कई गवाहियां होंगी, एक भी है तो वो भी काफ़ी है। अगर आप उसे अपने बच्चों को सुनाते रहेंगे, उसको भी लगेगा मुझे भी मैं अपना गवाही सुनाऊं। वो गवाही ढूंढेगा, वो अपनी ज़िंदगी में से गवाहियाँ बताएगा। साथ ही अपने कमज़ोरियाँ भी बताएगा। मैंने अपने बच्चों को बताया था, मैंने कहा कि मैं क्लास 6-7 तक मैं बहुत अच्छा पढ़ता था, बहुत अच्छे नंबर्स आते थे, लेकिन जब मैं 8-9 में आया मेरी संगति बिगड़ गई,
मैं गलत दोस्त बना लिया, पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहा, और जब तक मैं होश संभालता क्लास 10 में पहुंच गया। ऐसी गलती तुम ना करना। तो मैं अपनी कमजोरियों को मानता और उन्हें बताता हूं कि ये चीज तुम ना करना, नहीं तो तुम मुश्किल का सामना करोगे। और इंडिया में ज़रूरी है कि आप अपने एजुकेशन सिस्टम, जो भी पढ़े लिखे लोग ही भारत देश में आगे बढ़ पाते हैं, इसलिए अपने बच्चों को उनके स्कूल में क्या होता है, वो क्या पढ़ते हैं, सिर्फ माताओं पे ना दे, क्योंकि एफिसियों में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है बाइबल में, फादर्स, पिताओं, तुम्हारी जिम्मेदारी है ये चीज करना। इसके लिए आजकल हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है पेरेंटिंग में कि बच्चे फोन छोड़ते नहीं हैं। कोई है यहाँ पे जिसके बच्चे फोन नहीं देखते? एक आध हो तो खुशी हो जाएगी। नॉर्मली ये प्रॉब्लम एक पैंडेमिक की तरह है, हर किसी के घर में ये प्रॉब्लम है। कहीं कहीं पेरेंट्स कहते हैं कि ठीक है मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं देखने से मेरे बच्चे भी नहीं देखेंगे, तो वो भी नहीं होता है। पेरेंट्स नहीं देख रहे, बच्चे देख रहे हैं। हाउ डू यू फाइट दिस? आप उनसे फ़ोन छीन लो, दिक्कत हो जाएगी। आप कैसे वो फ़ोन की आदत छुड़ाओगे? तो जब ये छुट्टियां चालू हुई तो मैंने एक प्रयोग किया, एक एक्सपेरिमेंट किया अपने बच्चों पे। मैंने उन्हें एक टाइम शीट दिया, ये वाली टाइम शीट, जिसमें सुबह से लेकर रात तक एक एक घंटे में वो क्या करेंगी फिल करना है। मेरा काम सिर्फ इतना था कि उनको मैं ये दूं, वो फिल करके दे। मैंने उनसे ये कभी नहीं कहा कि तुम दिन भर पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम दिन भर फ़ोन देखते हो। फ़ोन देखते हो तो इसमें लिखा रहे, अगर इसमें नहीं लिखा रहेगा तो मैं तुमको फ़ोन देखने नहीं दूंगा। हफ्ते 10 दिन वो लोग वही करते रहे और मैंने उन्हें छोड़ दिया करने के लिए। बाद में मैंने उनसे हिसाब पूछा कि कितना टाइम फ़ोन देखते हो, कितना टाइम सोते हो, कितना टाइम खेलते हो, पढ़ते हो, उसका एक समरी बताओ। धीरे धीरे उनको एहसास होने लगा कि वक्त जो है हम बर्बाद कर रहे हैं। अब शुरुआत में वो लोग पढ़ते नहीं थे। जब छुट्टियां खत्म हुई, अभी एक हफ्ते पहले, मेरी बेटी मुझे बताती है कि अब मेरा स्टडी आवर्स 6 आवर्स हुआ। और मैंने नहीं कहा कि तुम पढ़ो, मैंने उन्हें एहसास दिलाया कि तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। आज मुझे मुश्किल नहीं होती, हालांकि नजर रखता हूं मैं, लेकिन उन्हें एहसास हुआ है। और ये चीज बाइबल में भी लिखा हुआ है। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, समय कम है। एफिशियंस chapter 5 verse 15 and 16, look carefully then how you walk, not as unwise but as wise. अब मेन बात आती है, making the best use of the time। ये बाइबल में लिखा हुआ है और ये हमारा काम है कि हम अपने बच्चों को बताएं how to make best use of the time। मेरा भी टाइम कम हो रहा है, I have little time। और हिंदी में लिखा है, जो हर अवसर को अच्छे कर्म करने के लिए पूरा पूरा उपयोग करता हो। हमारा ये काम है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि हर अच्छे कर्म को कैसे पूरा किया जाए। हमारे बच्चों में हमें एक विश्वास पैदा करना चाहिए अपने टेस्टिमनीज के जरिए और बाइबल की कहानी के जरिए। बाइबल में आपने वो कहानी सुनी होगी, यीशु मसीह एक शहर पहुंचते हैं, वहां पर एक सूबेदार आता है, सेंचुरियन आता है। वो ये कहता है कि मेरा सेवक को लकवा है, आप उन्हें ठीक कर दिए। तो यीशु मसीह कहते हैं ठीक है चलो हम वहां चलते हैं। वो सूबेदार कहता है नहीं, आपको वहां आने की जरूरत नहीं है, मैं सूबेदार हूं, मेरे अंदर 100 लोग काम करते हैं। मैं जिसे कहूं खड़ा हो जाता है, जिसे कहूं बैठ जाओ बैठ जाता है। तो मैं जानता हूं कि किस तरह से हुक्म यानी अपना अधिकार जमाया जाता है। इसलिए आप यहीं से कहो कि वो ठीक हो जाए तो ठीक हो जाता है। मैं ये बात आपको यहां क्यों सुना रहा हूं? आपके बच्चों के अंदर कुछ आदतें हैं, शायद फोन की, या पलट के जवाब देने की, या गलत संगति की, या नशा की। अगर आप विश्वास से ये प्रार्थना करोगे यीशु मसीह को कि आप अगर मेरे बच्चे को यहीं से कहें तो उसकी सारी बुरी आदतें छूट जाएगी। कोई विश्वास करता है इस बात पे? आज आप ये चीज सीख के जाइए कि आपके बच्चों की बुरी आदत, बुरी संगत, हर लत आपके प्रार्थना से छूटी जा सकती है। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह चंगा करता है, हमारी सोच को चंगा करता है, हमारी आदतों को चंगा करता है। जीसस इज द हीलर। हालेलुया। कैन यू क्लैप एंड क्लेम दैट? इस बात का चिंता ना करे कलीसिया कि बुरी संगत में मेरे बच्चे फंस गए हैं। आपने प्रार्थना करनी है, आपने खुद वैसा अच्छे चाल चलनी है और यीशु मसीह आपके बच्चों को ठीक करेगा। आखिरी बात मैं बताना चाहता हूं कि हर वक्त जब भी आपको मौका मिले अपने बच्चों को सराहें, उनकी छोटी सी उपलब्धि का खुशी मनाएं, सेलिब्रेट करें। एक वीडियो में दिखाना चाहूंगा थोड़ी देर पे कि
मेरी बेटी क्लास 10 का एग्ज़ाम दी, अच्छे नंबर से पास हुई, सब पास होते हैं, लेकिन हमने उन्हें सरप्राइज दिया। हमने कहा कि हम सेलिब्रेट करते हैं, और उसको नहीं पता था वो चीज़। मैं यहाँ पे उसकी मार्क्स का जिक्र नहीं करना चाहूँगा क्योंकि एक टाइप ऑफ कंपैरिजन आ जाता है, लेकिन उसकी उपलब्धि के लिए हमने, उसके एफर्ट के लिए, नॉट फॉर द रिजल्ट, हमेशा से हमने यही कहा कि आपके एफर्ट का हम सेलिब्रेट करेंगे, आपके एफर्ट, आपकी मेहनत को हम सराहेंगे, रिजल्ट को नहीं। और हमने सराहा। मैं ये वीडियो इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि एक उदाहरण है, अपने बच्चों की छोटी छोटी उपलब्धियों को ज़रूर सेलिब्रेट करें। ये 30 सेकंड का वीडियो हम देखते हैं। Congratulations! मेरे लिए? आप Seriously? No way! Thank you! No way, you got me a bouquet! कब लाए? मैं चाहता हूं कि आप अपने बच्चों की हर उपलब्धियों को सेलिब्रेट करें, यूनिट टेस्ट के, सब चीज़ के साथ ही। एक और बात है, आप ये मौका कभी ना छोड़े कि उसके अंदर विश्वास पैदा हो। समझ रहे मेरे बात को? जब कोई मौका आता है उसके अंदर वो विश्वास पैदा करे। SFJ हुआ था 1 हफ्ते पहले, आपको पता है, समर फॉर जीसस हुआ था यहाँ पे। तो मेरी बेटी वहाँ आई और दूसरे दिन वो आके ये कहती है कि हम दोनों को बुलाई, मम्मी पापा दोनों को बुलाई, और कही कि मुझे यहाँ पीछे कुछ दर्द है, मुझे कुछ महसूस हो रहा है, ज़्यादा दर्द हो रहा है। कल वो लाल कलर का था, आज वो और ज़्यादा हो गया है। हम घबराए, हमने पीठ पे देखा कि एक लकीर सी, ऐसा लग रहा है कि स्किन पिघल गया है। हमने उसे छूने की कोशिश की, हम थोड़ी दूर ही छूते हैं तो दर्द से कुहर रही है। हम उसे छुआ भी नहीं है, इतना दर्द था उसको, और हमको समझ में नहीं आता है क्या। करीबन 2 इंच का था, वो काला सा ऐसे ऐसे दिख रहा था। हम डर गए, इसके बारे में कभी सुने नहीं, अब हम कहाँ जाए इतने परेशानियों में, अब ये एक और। तब हम उसके साथ प्रार्थना करते हैं, और अगले दिन वो फिर आती है, बोलती है कि अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, जरा देखो तो। और जब हम वहाँ देखते हैं, हम चौंक जाते हैं कि जो दर्द कल था उसका निशानी नहीं है। थोड़ी देर और सुन लीजिए, जो दर्द था उसका निशानी तक नहीं है। जो ऑइंटमेंट हम लगाए थे सिर्फ वो हल्का दिखता है। अगर स्किन का कोई प्रॉब्लम था, कोई कुछ जल गया तो रैशेस दिखेगी, टी शर्ट पे, कपड़े पे, चादर पे कुछ तो दिखेगा, खून के दाग तो दिखेंगे। इतना चिंता जो 12 घंटे पहले थी, अब हम देखते हैं बिल्कुल साफ, क्योंकि हमने उसके साथ मिलकर प्रार्थना की थी। हालेलुया, मेरा यीशु मसीह चंगा करता है। और ये बात उसके लिए एक विश्वास देने वाली बात होगी। अब हमेशा वो याद करती है कि मेरी इतनी सी प्रार्थना को परमेश्वर ने ऐसा सुन लिया, अब मैं और दृढ़ रहूंगी। हर वो मौका मैं याद दिलाना चाहता हूँ, अपने गवाही, अपने बच्चों की गवाही हमेशा दोहराते रहें, आपका विश्वास बना रहेगा। अंततः मैं आपको ये लाइन सुनाना चाहता हूँ। हमारा कर्तव्य ये है कि वी डोंट नीड टू ओनली टू प्रोवाइड, वी मस्ट प्रिपेयर। सिर्फ उन्हें ला कर दें चीज़ें, प्रोवाइड करें वो नहीं, उन्हें तैयार भी करें। हम उन्हें इंस्ट्रक्ट नहीं, इंस्पायर करें। हमें सिर्फ बताएं नहीं ये करो वो करो, वो हमें देख के लगे कि ऐसा करना चाहिए। साथ ही अगली बात, हम सिर्फ एक मैन के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हमें एक फादर बनना है। आपने जब ये द कंप्लीट फादर टाइटल सुना तो शायद आपको याद आया होगा कि रेमंड की एड थी, अ कंप्लीट मैन। हमको कंप्लीट मैन नहीं, हमको कंप्लीट फादर बनना है। और फादर की प्रॉब्लम यह है कि वो एक्सप्रेस नहीं करते प्यार को। पर मैं यहाँ जानता हूँ जितने फादर यहाँ पे हैं, आप सब जीसस से प्यार करते हैं ना? क्या आप मेरे साथ एक बार बोलेंगे, आई लव यू जीसस? ओनली फादर्स, आई लव यू जीसस। ओके, कैन वी हियर इट लाउड? 1 2 3, आई लव यू जीसस, थैंक यू। अब हम थोड़ा शर्माते हैं, हमारी संस्कृति थोड़ी अलग है और समाज बदल रहा है, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी और बदलाव आए। आपके साथ अगर आपकी खुद की वाइफ बैठी हो, तब उसे कहिए आई लव यू, अपने वाइफ का नाम ले। कैन यू डू दैट? फादर, यू कैन नॉट बी अ फादर अंटिल यू आर अ गुड हस्बैंड। प्री-रिक्विजिट टू बी अ फादर इज टू बी अ हस्बैंड, वरना इलीगल है। सब चुपचाप क्यों हो गए भाई? चलिए एक साथ बोलते, ओके, आई विल बी विथ यू। सरप्राइज। मैं अपनी वाइफ का नाम लूंगा, आप अपनी वाइफ का नाम ले। स्टार्ट करें, 1 2 3,
आई लव यू रोशनी, राइट? इस तरह से हमें इजहार करना अपने प्यार का, शर्माना नहीं है। और अपने बच्चों के साथ भी, आपके बच्चे आपके, ये लास्ट एक्सरसाइज है, आपके बच्चे अगर आपके साथ हैं तो उसे कहिए, बच्चे अगर संडे स्कूल से वापस आए तो ठीक है, नहीं तो आप उसे अभी घर जाकर भी कह सकते हैं, आई लव यू माई चाइल्ड, आई लव यू माई चाइल्ड। इजहार करे प्यार का। यीशु मसीह ने भी इजहार किया था। पिता परमेश्वर ने वो दुनिया से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया संसार में। जॉन 3:16, that's how he loved and that's how we should love। और इतना मेहनत करते हैं, जड़ की तरह पिता, पेड़ का जो जड़ होता है ना दिखता नहीं है, पिता का मेहनत दिखता नहीं है। वाइफ एक दिन कार चला के आ जाए, पूरे ट्रैफिक हैदराबाद का कंप्लेन करेगी, पिताजी कितना ट्रैफिक चला के आ जाए, कभी नहीं बोलता ट्रैफिक है। ऑफिस में इतने डांट सुन के आ जाए, कभी नहीं बोलता कि इतना मेहनत है, इतना तकलीफ है। औरतें भी आजकल नहीं बोलती है, मुझे घर भी वापस जाना है। पिता अपने मेहनत का इजहार नहीं करता, पर वो एक पेड़ की जड़ की तरह अपने परिवार को बांध के रखता है। ऐसे पिता के मेहनत के लिए पूरे परिवार को प्रार्थना करनी चाहिए। क्या मैं पिता से अनुरोध करूं और कलीसिया से अनुरोध करूं कि जब पिता यहां सामने आए, कलीसिया उनके लिए प्रार्थना करे। समय बहुत कम है, मैं चाहूंगा कि हर पिता यहां सामने आ जाए और पूरी कलीसिया और हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आज जो बातें हमने सीखी, उन सब बातों का हम अमल करेंगे। और हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आपके पीछे आपका परिवार है। मैं चाहूंगा कि वर्शिप टीम आप भी मुझे यकीन है कि हर पिता को पता है कि यहाँ पर हम जब प्रार्थना करेंगे, उनके लिए, उनके बच्चे प्रार्थना करेंगे, उनके जीवन में, उनके परिवार में आशीष आएगी। आइए हम सब कलीसिया, क्यों ना आप खड़े हो जाएं, अपने हाथों को पिता की ओर करें और उन्हें आशीष दें। अगर इस वक्त आपका पिता आपके साथ नहीं है तो आप उन्हें याद करके भी आशीष दे सकते हैं। इस शहर में नहीं है तो उनको याद करके दे। अगर इस दुनिया में नहीं है तो धन्यवाद करें परमेश्वर का कि वो आपके पिता थे। आइए हम इस अंतिम प्रार्थना के साथ अपने दिलों को अपने पिताओं के लिए प्रार्थना करते हुए इस सभा का अंत करेंगे। हे आसमानी पिता, हम धन्यवाद करते, तूने इस संसार को हमारे लिए रचा और तूने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते इन सब पिताओं को जो धरती में आपके उदाहरण पे चलते हैं। प्रभु, हम आज की समाज में, आज की दुनिया में अपने परिवार को पालते हैं, सारी चुनौतियों का सामना करते। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर एक पिता को तू आशीष दे। प्रभु, यहाँ पे इस कलीसिया में प्रभु, हर कोई जो यहाँ पर आपके ऊपर विश्वास करके रहता है, हर कोई जो ऑनलाइन देख रहा है प्रभु, हर कोई जो इसके रिकॉर्डिंग को देखता है, हम उसके लिए प्रार्थना करते प्रभु कि उन्हें आशीषित कर। इस संसार में जहाँ पर जंग छिड़ी हुई है, इस संसार में जहाँ पे करप्शन, बुराइयाँ और इतनी सारे गलत चीजों की आदतें हमारे परिवार तक पहुंच सकती है प्रभु, हम एक बांध की तरह उसे रोकते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी इस कोशिश में यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, तो हमारा हाथ पकड़, जैसे हमने सीखा आज कि हैंड इन हैंड। हम जानते हैं प्रभु कि तू पवित्र आत्मा हम सबको देता है ताकि हम आपकी आवाज को सुने और उसके साथ चले। हम प्रार्थना करते प्रभु, हर पिता को बुद्धि दे, हर पिता को समझ दे, सामर्थ्य दे प्रभु कि अपने परिवार को प्रेम से रखे। प्रभु, इतने जिम्मेदारियों के साथ जो घर के बाहर है, आज हम ये भी सीखे कि हमें घर में भी वो जिम्मेदारी लानी है। प्रभु, हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी शादीशुदा जिंदगी जो कुछ सालों बाद या कुछ दिनों के बाद आने वाली है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो बच्चे हमारे शादी होके चले गए प्रभु, हमारी बेटियां अब जो दूसरे की बहुएं बनी हुई है, हम उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु कि उस घर में हमारी बेटियों को, हमारी बहुओं को इज्जत मिले, प्रेम मिले, क्योंकि वो भी किसी पिता की बेटी है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हम किसी में फर्क ना करें और हर पिता को आशीषित करें। प्रभु, एक बेहतर समाज और बेहतर देश बनाए। हम अपने बच्चों को ऐसी परवरिश दें कि हम उनको यीशु मसीह के रास्ते में चला पाए, पवित्र बाइबल के रास्ते में चला पाए, दुनिया की हर तौर तरीके सिखा पाए, ताकि वो समाज में अव्वल हो और आपका नाम ऊंचा हो। प्रभु,
हमारी बीमारी, हर तकलीफ से इन पिताओं को छुटकारा दिलाते हैं यीशु मसीह के नाम में। ये कलीसिया विश्वास करके कहती है कि हम आपकी आशीष को ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन। धन्यवाद। क्यों ना जोरदार ताली से परमेश्वर का धन्यवाद किया जाए। धन्यवाद पिताओं, आपके वजह से ये समाज है। थैंक यू सो मच। यू मे टेक योर सीट। आज की सभा हम थोड़ी देर में समाप्त करेंगे। कुछ अनाउंसमेंट अभी बाकी है कि अगले रविवार हम 12:30 बजे मिलते हैं। आप अपने बच्चों के साथ, बाय द वे चर्च आना ऑप्शनल नहीं है, ये भी आप सिखाइए। आपके व्यवहार में दिखना चाहिए कि चर्च तो आना ही है, सैटरडे से तैयारी हो, 12:30 बजे से पहले यहाँ पहुंचे। हम अगले